भाई साहब, दिल्ली सरकार जो केजरीवाल है, चुनाव के टाइम में भी यूपी बिहार वालों को आहत किया, ठीक है। और केजरीवाल को हम बता देना चाहते हैं हम बिहारियों की औकात क्या है। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि बिहार से है। गुरु गोविंद सिंह 1 लाख मुगलों को छक्का छोड़ाने वाले गुरु गोविंद सिंह हमारे बिहार से है। मंदिर वहीं बनेगा। अगर मंदिर नहीं बनेगा तो हम चमल घाटी की ओर रोक करेंगे, कानून हाथ में ले लेंगे, हम बता दे रहा हूँ। आज केजरीवाल जो है वो सारे मंदिर गिराना चाहता है और ये बहुत पुराना 100 साल पुराना मंदिर था जो इसने गिराया अभी। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से वहाँ राजनीतिक हिंसाओं के साथ साथ वहाँ पर मंदिरों पर हमले किए जाते हैं। इस तरीके से हम लोगों के साथ करते रहेंगे तो फिर हम कानून अपने हाथ में लेंगे, फिर केजरीवाल हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। ये हिंदुस्तान है। हम अक्सर खबर सुनते हैं कि पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ दिया गया, लेकिन आज हिंदुस्तान में ही मंदिरों को सरेआम तोड़ा जा रहा है, वो भी प्राचीन मंदिर। ये देखिए पूरा मुद्दा क्या है, अभी आपको मैं बताता हूँ। पहले आप देखिए चांदनी चौक में सुबह सुबह किस तरीके से इस मंदिर को तोड़ा गया है। तो अभी कुछ माहौल ऐसा है, मैं आपको दिखा दूं सीधा तस्वीरें मंदिर को तोड़ने के बाद। जहाँ पे मंदिर था, इसी वृक्ष के ठीक साथ में मंदिर मौजूद था, जिसको इस तरीके से डिमोलिश करके पत्थरों को वापस ऐसे रोड पे लगा दिया गया है जैसे कि मानो यहाँ पे कुछ था ही नहीं। हनुमान मंदिर जहाँ पे डिमोलिश किया गया है, ठीक उसके सामने कुछ दुकान है। एक बार यहाँ पे जो दुकानदार है उनसे भी बात करके देखते हैं इस विषय के बारे में। सर, जो हनुमान मंदिर इतना प्राचीन मंदिर था, इसको डिमोलिश किया गया है। सुबह अर्ली मॉर्निंग जब यहाँ पे कोई नहीं था तब ये कार्रवाई की गई है। आपका जो यहाँ पे जो शॉप है बिल्कुल ठीक मंदिर के सामने है, आप इतने सालों से यहाँ पे हैं। ये आपके हिसाब से आस्थाओं के साथ, भावनाओं के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ किया गया, आपके इसमें क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत किया है इन्होंने। ये मंदिर जो था सबकी, चांदनी चौक में जितने व्यापारी हैं सबकी आस्था का प्रतीक था ये, और इनको जो तोड़ा गया, जो ये तो बहुत नाइंसाफी वाली बात करी इन लोगों ने। ऐसे होना इसका जिम्मेदार कौन है, कि किसका था इसमें कारण? दिल्ली सरकार चाहती तो रोक सकती थी, इसको नहीं रोका उन्होंने। आप क्या कहना चाहेंगे? यही है, दिल्ली की सरकार रोकना चाहिए। कोर्ट के ऊपर गया हुआ है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करे उसको तोड़ने के लिए। एमसीडी भी है, बीजेपी, सबकी। कोई भी पार्टी जब तोड़ा था तब तो कोई नहीं आया था, तोड़ने के बाद सारी पार्टी आ रही जी, हाय 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 कर रहे, दोबारा बनाओ। तो उसको पली भरना चाहिए था, तो पली रोकना चाहिए था इस चीज से। कोर्ट के ऊपर डिपेंड करे इसके अंदर। इसको मंदिर था, कोई दिक्कत थोड़ी था, किसी को कोई परेशानी नहीं था। रोड के पे छोटा मंदिर था, इसमें कोई किसी का परेशानी नहीं। यहाँ पे ट्रैफिक जब बंद कर देगा मंदिर रहे तो क्या दिक्कत है, उसमें कोई परेशानी नहीं था। ये पे कोई ट्रैफिक नहीं चले, पैदल चल रहा है, उसको तो कोई दर्शन करे, मार्केट में चलते, उसमें कोई परेशानी थोड़ी है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं था। सर, कहना क्या है कि सर देखिए, जैसे कि चांदनी चौक सौंदर्यकरण कार्य चल रहा है, आई थिंक मेरे ख्याल से 2 ईयर से। बट सर एक बात बताइए कि इसके लिए हम अपना मतलब मंदिर थोड़ी हटा सकते हैं ना। सौंदर्यकरण क्या है, वो तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो मंदिर तो प्रतीक है उन चीज़ों का, तो मंदिर हटाने से कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ता उन चीज़ों से। आपका मंदिर हटाना नहीं चाहिए था, उसका आगे पीछे और थोड़ा डेकोरेशन थोड़ा सा और अच्छे से और कर देते, क्योंकि वो तो प्रतीक है ना, वो तो सौंदर्यकरण का। मंदिर यहीं पर 2 खंभा इधर लगावे, 2 खंभा उधर लगावे, 30-40 लाख रुपए खर्चा आएगा। हम लोग चंदा करके लाएंगे, पैसे चंदा करके लाएंगे, 4 खंभे खड़े करके ऊपर मंदिर बनाएंगे। मंदिर वहीं बनेगा। अगर मंदिर नहीं बनेगा तो हम चमल घाटी की ओर रोक करेंगे, कानून हाथ में ले लेंगे, हम बता दे रहा हूँ। पहले केजरीवाल को कोई संदेश देना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमारा दादा यूपी में मरे है ना, उनकी खून की कुर्बानी की बलिदान हुआ, नहीं बर्बाद हुआ, बना लिया ना राम मंदिर, यहाँ बनेगी मंदिर। अगर सरकार हमें फांसी पर लटकाए तो लटका दे, हम फांसी पे भी झूलेंगे, है ना। अगर कानून हाथ में लेना पड़ेगा, कानून बिहार में लेंगे, मंदिर वहीं बनेगा। अगर बिहारी सबसे ज्यादा IPS अफसर बनता है ना साहब, तो बिहारी के हाथों में तलवार राजपूताना का होता है, तांडव भी मचाता है। इतिहास उठा के देख ले केजरीवाल बिहारियों का। बहुत बढ़िया, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रॉयल सोल्जर। अभी जैसा आपने सुना कि दिल्ली के चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को ढहा दिया गया, दिल्ली सरकार द्वारा क्या पूरा मामला था, क्या यहाँ पे देश में एक रोष है, इस बात को लेकर तो हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बात करूंगा, अपना परिचय दीजिए और थोड़ा सा बताइए इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं। क्या आपके हिसाब से सही है, कितने प्राचीन समय से बना हुआ मंदिर के साथ में ही बिल्कुल इनका जो है शॉप है, मंदिर के जस्ट पीछे ही इसके मंदिर है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ टूटा हुआ,
तो ये पूरा वाकया क्या था, आप क्या क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? सबसे मेन पूरा वाकया ये है कि आज केजरीवाल जो है वो सारे मंदिर गिराना चाहता है और वो चाहता है कि यहाँ से हिंदू सब निकल जाएं। वो दोगली सरकार चला रहा है, हिंदुओं के प्रति सारा मतलब षड्यंत्र कर रहा है वो, और मतलब सारे मंदिर गिराना चाह रहा है। अभी तो एक इसने यहाँ पे गिराया है और ये बहुत पुराना 100 साल पुराना मंदिर था जो इसने गिराया अभी, और हम लोगों ने बहुत कोशिश किया मगर दिल्ली सरकार के बार बार ऑब्जेक्शन करने की वजह से हाई कोर्ट से ऑर्डर उसने ही दिलवाया। हाई कोर्ट भी उसका है, ऑर्डर भी उसका है। सरकार अगर केजरीवाल हाई कोर्ट तो उसका नहीं है, यहाँ पे मुद्दा क्या था, ये जो एप्लीकेशंस वगैरह थी इनिशियली, हमारे साथ एक बड़े ही प्रसिद्ध जानी मानी हस्ती भी हमारे साथ हैं जिनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप आई होप कि आप खुद देख के पहचान जाने वाले हैं। हम जानना चाहेंगे इनके विचार। एक बार चाहेंगे आप प्लीज अपना परिचय दीजिए शेर जैसी धाकड़ आवाज के साथ। बिल्कुल, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय हूं, आप सब जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे तो बता देता हूं, वीके न्यूज में एंकर हूं। लेकिन इन्होंने जब कहा है तो मैं थोड़ा सा इस मुद्दे को थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश में किस तरह से वहां पर मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। अभी मैं 19 महीने की रिपोर्ट उठा के देखूं तो लगभग 127 से ज्यादा मामले ऐसे आए हैं जहां पर हिंदुओं के मंदिरों पर हमला किया गया, जहां पुजारियों को पीटा गया, जहां पर मूर्तियों को अस्त व्यस्त किया गया। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से वहां राजनीतिक हिंसाओं के साथ साथ वहां पर मंदिरों पर हमले किए जाते हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को एक राजनीतिक रूप दिया जाता है। लेकिन आज अभी जो घटना हुई है रविवार को, तो इसमें कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी भूमिका है इसमें केजरीवाल सरकार की, क्योंकि केजरीवाल सरकार को जब हाई कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया कि आप जहां वो मंदिर है आप क्या चाहते हैं, केजरीवाल सरकार ने आज से 2 साल पहले इसी मंदिर पर जब हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसको तब तो बचा दिया था उन्होंने मंदिर को। दूसरी बात, विश्व हिंदू परिषद जब इस मंदिर को लगातार कह रहा था, केजरीवाल से इन्होंने लेटर भी लिखा है कि भैया मत हटाइएगा, वहां एक आस्था का विषय है और आस्था का विषय भी होना चाहिए, क्योंकि जो लगभग मंदिर 50 साल पुराना हो तो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों की भावना उससे जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप उनकी भावनाओं को भड़काने का काम करेंगे या आहत करने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें साफ है कि आप उसमें राजनीति कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब आप सरकार में आए थे शुरुआत में तो सबसे पहले आप बजरंगबली के जो दर्शन करने गए थे, मंदिर में गए थे, उसके बाद सरकार में आए, उसके बाद भी आप गए चुनाव प्रचार में, आपने तमाम हनुमान जी की बात कही, लेकिन आप जीत गए तो आप दोहरी राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ आप एमसीडी पर उसका आरोप लगा रहे हैं, आपकी सरकार है, आप जो है यहां पर अभी आपकी जो ये सौंदर्यीकरण की योजना है आप लाए ना, उसको भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की थोड़ी है या एमसीडी की थोड़ी है, आप इस योजना के तहत काम कर रहे हैं और आप पीछे हटके मतलब तीर चला रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें पूरी जो घटनाक्रम है या फिर राजनीति है वो पूरा केजरीवाल सरकार इसमें शामिल है। ये हम भी नहीं करें, जनता भी इस बात को समझ रही है कि भाई किस तरह से केजरीवाल ने किया है। और केजरीवाल की शुरू की अगर मैं राजनीति की बात करूं तो केजरीवाल शुरू से ये रहे हैं कि आगे कुछ पीछे कुछ, उन्होंने हमेशा यही किया है। तो मंदिर का मामला ये है कि यहाँ के जो तमाम हिंदू संगठन है, हमने भी बातचीत की उनसे, वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। अगर हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं और हो भी रही हैं तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि केजरीवाल सरकार उनकी भावनाओं को समझे, हाईकोर्ट जो आदेश दे रही हैं वो भी अपने आदेश को समझें, और वो हाईकोर्ट का काम अपने हिसाब से रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का भी एक रोल रहता है कि भाई आप उस स्थिति को निपटने के लिए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं उसमें आहत हो रही हो तो आप मुद्दे को किसी भी तरह निपटा रहे। अभी मैं देखा वहां ट्रांसफर है जहां पे मंदिर था, पास में वो है क्या नाम पीपल। और एक दूसरी बात, एक वीडियो वायरल हो रही है, जब ये मंदिर तोड़ा गया तो वहां एक अधिकारी बातचीत करते हुए नजर आ रहा है, जिसमें कर्मचारी कह रहा है कि इस पेड़ को भी ढा दिया जाएगा, तो साफ तौर पर वो अधिकारी कहता नहीं, केवल मंदिर ढाना है। तो मतलब इसमें एक पूरी साजिश के तहत कहीं ना कहीं किया गया है, और ये लोग यहाँ के कह रहे हैं साफ तौर पर कि भाई हमें बताया नहीं। दूसरी बात, आप किसी मंदिर को तोड़ रहे हैं या फिर किसी धार्मिक स्थल को तोड़ रहे हैं, आपका यह दायित्व बनता है कि आप उसको कहीं विस्थापित करने के लिए एक जगह दें। एक पूरा रूल है, ये हर कोई जानता है, कोर्ट भी जानता है इस बात को, सरकार भी जानती है इस बात को, हम भी जानते हैं, आम जनता भी जानती है कि जब हम किसी मंदिर को हटाएं, निर्माणाधीन है या फिर अवैध निर्माण है कहीं में, तो पहले तो ये देखना होता है कहीं ना कहीं वो धार्मिक भावना से तो जुड़ा हुआ है। आप देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके ऊपर बाबरी मस्जिद और वो जो अयोध्या भूमि विवाद पर, तो उसमें 2 पहलू थे। एक पहलू ये कि भाई ठीक है, पहले इस मंदिर को तोड़ा गया और फिर मस्जिद बनाई गई, तो उसके आधार पर
कहीं ना कहीं मुसलमान भी ये चाहते हैं कि उन्हें मस्जिद की जगह मिले कहीं ना कहीं, तो मस्जिद की जगह दी गई, इसीलिए इनको पहले पूरा एक प्लानिंग करनी थी, बताना था, लोगों से बातचीत करनी थी कि भाई आप हम ढा रहे हैं इसको। तो कहीं ना कहीं इसमें साजिश साफ तौर पर नजर आ रही है। अभी आप देखिए सामने जो है इसी जस्ट इस मंदिर के सामने मैं देख रहा था, मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर यहाँ एक शायद मस्जिद भी या मजार भी मौजूद है। मैं देख रहा हूँ लाल किला टाइप बना हुआ है, साइड में ही है। तो वहां शायद मुझे लगता है केजरीवाल नहीं स्टेप लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद उनके माहौल से जुड़ा हुआ मामला है, तो क्यों लेंगे उस पर, क्योंकि उन्हें तो भाई राजनीति वैसी करनी है ना जिस तरह से हिंदुओं को वामपंथी बन के राजनीति करनी। उनके सलाहकार कैसे हैं, वामपंथी है, सब जानते हैं। लेकिन क्या है कि हम नहीं कहना चाहते उस चीज को, क्योंकि हम किसी चीज में फंसे हुए होते हैं, जनता का हम एक तरीके से आईना है, हम उनको चीजों को दिखाना चाहते हैं। तो कई चीजें हैं, आप एक आम नागरिक से आप मेरे से अलावा किसी से पूछेंगे उसकी व्यक्तिगत राय, तो केजरीवाल को साफ तौर पर वो जानते हैं। लेकिन क्या हुआ कि केजरीवाल ने इस बार जो लॉलीपॉप दिया फ्री का, उस सिस्टम पे दोबारा से आ गए। हो सकता है जनता को फिर दोबारा से लूटने की कोशिश। अब देखिएगा, अब जब केजरीवाल के सस्ते बिजली पानी बिल्कुल, अभी देखो उत्तर प्रदेश में इन्होंने जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहां पर जो है इनके जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, वो वहां पे जा रहे हैं और पूरी जड़ें मजबूत करने में लगे हुए हैं। युधिष्ठिर उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए और जनता के सामने अपने विचार रखने के लिए। हम यही विचार रखना चाहेंगे कि हमारा मंदिर दोबारा बने, और हम लोगों का अगर ऐसे अगर इस तरीके से हम लोगों के साथ करते रहेंगे तो फिर हम कानून अपने हाथ में लेंगे, फिर केजरीवाल हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है कि हम अभी पत्थर नहीं उठाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पत्थर नहीं उठाते तो हम उठा नहीं सकते। हम अगर जिस हाथ को बढ़ावा दे रहे हैं उस हाथ को तोड़ भी सकते हैं, और पत्थर से नहीं, फिर हम कुछ और ही उठाएंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, नहीं सुना जाएगा, तो हम केजरीवाल जैसे जो काली नेम राक्षस हैं उसको कुचलने के लिए हम कुछ और ही उठा लेंगे। फिर अभी हम ये नहीं बता रहे, टाइम आने पर वो भी बताएंगे कि क्या उठाने वाले हैं हम। अगर हमारा कदम आगे उठा तो हम पीछे झुकने वाले नहीं है। हमारे जो राजा महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी थे, इनने कभी किसी से झुका नहीं, तो हम उस विचार वाले लोग हैं। तो केजरीवाल को एक बात हम बताना चाहते हैं, और साथ में इस जनता को भी बताना चाहते हैं, जो 200 रुपए की बिजली पानी के लिए बिक रहे हैं, वो प्लीज ऐसे ना करें। मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे 200 रुपए की बिजली पानी के लिए इस तरीके से अपना धर्म ना बेचें। ऐसे 2 कौड़ी के केजरीवाल के लिए, ऐसे 2 कौड़ी के निठल्ले नेता के लिए, ये निठल्ला है बिल्कुल। ये अन्ना के साथ जब बैठा था, जब कह रहा था हम किसी के साथ वो नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, और इसके बाद ये इतना बड़ा दोगला निकला कि ये गठबंधन करने सर पहुंच गया कांग्रेस के पास। तो ये तो झूठ बोलता ही है, मगर जो लोग इसका साथ देते हैं वो भी कितना गलत कर रहे हैं। अपने धर्म के साथ कम से कम गलत ना करें, ये तो दोगला है। इसको जब चुनाव लड़ना होगा, जब जाएगा बजरंगबली के पास, उनकी पूजा करेगा, और जब चुनाव जीत जाएगा तो फिर मंदिर तोड़वाएगा ये। और सारे हमारे जो भाई हैं, अगर इस बात से सहमत हैं कि ऐसे ना हो दोबारा, तो ऐसे दोगलों का साथ ना दें। मुगलों की तरह में देश की राजधानी में जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में।